जय हिंद बच्चों। देखिए आज की क्लास में हम कक्षा 10 हिंदी हिंदी से आपके कितने प्रश्न 71 प्रश्न करवाएंगे। कितने प्रश्न? 71 प्रश्न करवाएंगे हिंदी गद्य के विकास से, जो आपका 5 नंबर में पूछे। कितने नंबर में? 5 नंबर के यहाँ से आपके कन्फर्म हो जाएंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को तैयार कर लेना है। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। जितने भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला प्रश्न है आपका, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? तो आपको बताएंगे कि कितन कौन सा प्रश्न इम्पोर्टेंट है, कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो देखिए हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? राजस्थानी व ब्रज भाषा में। किस भाषा में? राजस्थानी व ब्रज भाषा में। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ? इसका इतिहास पूछा, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो 1850 से हिंदी गद्य का विकास हुआ। अब देखिए जो आपके 2023 में पूछा है, 21 में, 20 में, उसको आप लोग को अच्छे से तैयार कर लेना है। देखिए पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, इनको बताना कि ये कैसे लेखक है। तो ये भारतेंदु युग के लेखक हैं। 2023 में देखिए पूछा भी है। आगे बढ़ते हैं, शुक्ल युग। शुक्ल युग के देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। शुक्ल युग की कलावधि, ये देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये इसका पूछ लेता है कि कलावधि बताइए। तो 1919 से 1938 तक क्या है? शुक्ल युग का कलावधि है। तो इसको आप लोग को जरूर तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम है। सशक्त आलोचक एवं निबंधकार तो रामचंद्र शुक्ल। और भी हैं, तो जो आपके ऑप्शन में दिया रहेगा उसको आप लोग ट्रिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए 21 में पूछा है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। तो क्या है? देखिए ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, नहीं है। गोदान, गोदान के लेखक देखिए प्रेमचंद है। प्रेमचंद जी ने गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सभी किसके हैं? लेखक हैं, प्रेमचंद जी हैं। तो आपको यहाँ से राइट आंसर इसमें से चारों में से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 2015 में पूछा है कि शुक्ल युग के प्रथम इतिहासकार हैं। प्रथम इतिहासकार तो बाबू गुलाब राय। कहाँ हैं? बाबू गुलाब राय। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित में से शुक्ल युग का नाटककार है। तो शुक्ल युग का नाटककार क्या है? तो हरिकृष्ण प्रेमी है। तो आप लोग ये इंपॉर्टेंट नहीं ज़्यादा उतना, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 2023 में पूछा है, इसको जरूर आपको तैयार करना है, पेपर में पढ़ के जाना है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। तो ध्रुव स्वामिनी किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने। तो राइट आंसर जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। गोदान, देखिए गोदान किसने लिखा है? प्रेमचंद जी ने। और ये शुक्ल युग का है। तो ये शुक्ल युग का आपको इसी प्रकार से आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है, क्या है? छड़ता, छड़दा है। तो छड़दा भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे अगला है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं, मर्यादा और हंस। मर्यादा ये जो है आपका मुंशी प्रेमचंद जी का है, संपादित पत्रिकाएं हैं मर्यादा और हंस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राय कृष्ण दास निम्न में से कौन थे? तो निबंधकार थे, आलोचक, कवि थे, गद्य गीतकार थे। तो क्या थे? गद्य गीतकार थे। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ गया। देखिए 21, 22, 23 3 साल में पूछा है लगातार। क्या पूछा है? कृति कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कंकाल, तितली, ये सब किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने कंकाल भी लिखा है और कभी कभी तितली भी पूछ लेता है। तो ये किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने। अगला क्वेश्चन है, हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो साधना के पथ पर। तो ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा एक बार। मेरा परिवार रेखा चित्र किसकी वृत्ति है? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और पेपर में आने की ज़्यादा संभावना है इस बार। मेरा परिवार तो महादेवी वर्मा, किसने लिखा है? महादेवी वर्मा जी ने। अब देखिए ये भी 21, 22, 23 में पूछा है, लगातार पूछा है। तो हो सकता है इस साल भी दोहरा दे। तो रस मीमांसा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रस मीमांसा लिखा था। तो आपके पाठ में भी शायद ये मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजश्री के रचनाकार का नाम है। तो राजश्री किसने लिखा था? तो जयशंकर प्रसाद जी ने क्या लिखा था? राजश्री लिखा था। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मेरी असफलता है बाबू गुलाब राय की असफल आने की आत्मकथा है। तो ये इम्पोर्टेंट है।
इसको आप लोग जरूर याद करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो शुक्ल युग के, रामचंद्र युग जो है शुक्ल युग के लेखक हैं, ये तो सभी को पता है। शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2023 में देखिए सभी प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, तो 24 में आने की संभावना है, तो इसको जरूर पढ़िएगा आप लोग। तो किसने है? तो शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर रखा गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर रखा गया है शुक्ल युग है। सेवा सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं, इंपॉर्टेंट है, प्रेमचंद्र। किसका है? प्रेमचंद्र। शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है शुक्ल युग के नाटककार हैं। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि के रचयिता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। पंच परमेश्वर तो प्रेमचंद्र। किसी कौन है? प्रेमचंद्र। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। देखिए ये भी नाटक है जयशंकर प्रसाद का, ध्रुव स्वामी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस, ये नहीं है जयशंकर प्रसाद का, ये नहीं है, ये तो राइट आंसर यही हो जाएगा। अपनी खबर आत्मकथा है, तो पांडे बेचन शर्मा उग्र। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र, इंपोर्टेंट सभी प्रश्न है, तो इसको जरूर तैयार करके आप लोग जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? तो पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं मथुरानाथ शुक्ल। कौन है? मथुरानाथ शुक्ल है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद। तो हंस पत्रिका मुंशी प्रेमचंद्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है, तो रामचंद्र शुक्ल जो जी हैं वो क्या है? उपन्यासकार हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आकाशदीप के लेखक हैं। आकाशदीप के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। अब चलिए शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, तो भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा जो है शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार है। अब चलिए शुक्लोत्तर युग के बारे में जानते हैं। शुक्ल युग हो गया, अब शुक्लोत्तर युग है। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। तो 22, 23, 22 देखिए 21, 22 पूछा है, 24 में पूछने की इसकी संभावना है। 24 को छोड़ देते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है आपका, शुक्ल युग की समय सीमा है। देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यही है आपका, शुक्ल युग की समय सीमा। तो शुक्ल युग हो गया, शुक्लोत्तर युग हो गया, इसकी सभी का समय सीमा आपको याद होना चाहिए। तो शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है? 1938 से 1980 ईस्वी तक। तो इसको जरूर याद रखिएगा, कोई क्वेश्चन ना याद हो, ये जरूर याद होना चाहिए। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक हैं, कौन है? विकल्प के और ख दोनों सही। देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और पंडित नंद दुलारे वाजपेयी, ये दोनों हैं। छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर, जो है छायोत्तर युग के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय। अमृत राय क्या है? कलम के सिपाही का लेखक हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, 22, 21, 22, 23 में लगातार पूछा है। हिंदी गद्य की प्रमुख विधान निबंध के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला है, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसको जरूर तैयार करिएगा। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर, तो इसको जरूर लोग आप लोग याद करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं, तो इलाल चंद जोशी भी हैं, मोहन राकेश भी हैं। तो इस प्रकार से आप क और ख को दोनों सही कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, अथाह सागर के लेखक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और देखिए इस साल पेपर में आने की संभावना है। अथाह सागर के लेखक जयप्रकाश भारती। तो ये भारती जी जो थे वो इसी को लिखते थे। मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पेपर में आएगा। मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मेरी आत्मकथा। अगला क्वेश्चन है, सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित कौन सी विधा है? तो यात्रा वृत्तांत। सागर की लहरों पर मतलब सागर की लहरों पर यात्रा में है, तो यात्रा वृत्तांत। लहरों के राजहंस के लेखककार का नाम है, इंपॉर्टेंट है, और पेपर में आने की ज़्यादातर संभावना है। लहरों के राजहंस मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश, आषाढ़ का एक दिन भी पूछ सकता है, तो उसके भी रचयिता कौन है? लेखक मोहन राकेश हैं। गेहूं और गुलाब, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। गेहूं
और गुलाब जो है रामकृष्ण बेनीपुरी हैं, तो ये सभी को जरूर तैयार करिएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन, चलिए इसको छोड़िए, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, भगवत भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो ये देखिए ठूठायाम, इसको तैयार कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 21 में पूछा है तो 24 में पूछने की संभावना भी हो सकती है। अनाम दास का पोथा उपन्यास की रचना किसने की है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इस पूछने की संभावना ज़्यादा है, किसी न किसी सेट में जरूर पूछेगा। अनाम दास का पोता हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलू क्या याद करूँ के लेखक हैं? पद्मानाथ। देखिए क्या भूलू क्या याद करूँ, तो इसमें कुछ लोग दूसरे को लगा देते हैं, तो हरिवंश राय बच्चन जी जो हैं यही है, क्या भूलू क्या याद करूँ, तो इसके लेखक जो हैं हरिवंश राय बच्चन जी हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं? तो यात्रा वाले अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है तो उसका यात्रा वाले हैं राहुल श्याम कीर्त्यायन जी हैं, तो यात्रा से संबंधित राहुल श्याम कीर्त्यायन, तो इसको आप लोग जरूर आप लोग ट्रिक याद करिएगा, ये ट्रिक है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं आगे। देखिए आगे वाले पे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे, इन पर जितने भी प्रश्न हैं सभी को तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इन पर जो है लेखक के इनके आगे जी पर ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो अनंत आकाश के रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती, अनंत आकाश है। इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैला आंचल इम्पोर्टेंट है, देखिए 23 में पूछा भी है और इम्पोर्टेंट भी है हमारी नज़र से। तो मैला आंचल के रचनाकार है फणीश्वर नाथ रेणु जी, मैला देव आंचल फणीश्वर नाथ रेणु। देखिए मोहन राकेश, ये क्या है? आषाढ़ का एक दिन है, लहरों के राजहंस, ये मोहन राकेश जी ने लिखा था, तो यहाँ से मिल जाएंगे आपके। शेखर एक इंटरव्यू के लेखक हैं, देखिए 23 में पूछा है। तो राजेंद्र यादव, कौन है? राजेंद्र यादव, ये नया क्वेश्चन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं गांधी की देन के 23 में सभी प्रश्न पूछे गए हैं। साहित्य और कला रचना है किसना है? भगवत शरण उपाध्याय की। 2023 के सभी प्रश्न है जो आप समझ लेते हैं, मॉडल पेपर भी इसको समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर क्वेश्चन है, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं? तो शुक्लोत्तर युग के लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। अब बात करते हैं हिंदी गद्य की विविध विधाएं। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। गद्य को कवियों की कहा गया है, क्या कहा गया है? कसौटी। गद्य को क्या कहा गया है? कवियों की कसौटी कहा गया है। अब देखिए तौलियों किस विधा पर आधारित है? तौलिए जो है एकांकी विधा पर आधारित। देखिए 21 में पूछा है, ये भी 21 में पूछा है कि निम्न में से नाटक विधा के लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो ये जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो है नाटक विधा के लेखक हैं। अगला है सूरज का सातवां घोड़ा हिंद साहित्य की कौन सी विधा है? इंपॉर्टेंट है। सूरज का सातवां घोड़ा तो उपन्यास विधा की रचना है और इसको आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है गबन जो है प्रेमचंद जी का है, उपन्यास है, तो ये उपन्यास पे आप लोग लगा लीजिएगा, 23 में पूछा भी है। अब देखिए ये भी 23 में पूछा है, गुनाहों का देवता और रचनाकार की विधा है, उपन्यास है। ये भी क्या है? गुनाहों का देवता उपन्यास है। त्यागपत्र किस विधा की रचना है? उपन्यास, ये भी उपन्यास है। 23 में देखिए पूछा है झूठा सच, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, किस विधा की रचना है? उपन्यास। देखिए सभी जो है उपन्यास ही मिल रहा है। नील का निर्माण फिर से ये किस विधा की रचना है? 23 में पूछा है, आत्मकथा विधा की रचना है नील का निर्माण फिर से। तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है, कृति की विधा है उपन्यास। तितली जो है उपन्यास है और जयशंकर प्रसाद जी ने इसको लिखा था। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? जयशंकर भारती ने इसको लिखा था और ये जो है एकांकी है। कैसा है? एकांकी है। लास्ट क्वेश्चन है आपका स्मृति की रेखाएं साहित्यिक की विधा है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 23 में पूछा भी है। तो संस्मरण है और यहाँ से बच्चे गलती कर देते हैं, जीवनी पे लगाकर चले आते हैं। तो स्मृति की रेखाएं क्या है? संस्मरण है आपका, विधा है। तो ये हो गए आपके गद्य विधा के विकास पर जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न है सभी को करवा दिए हैं और इन्हीं में से आपके पेपर में आएगा। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन तो कॉमन है, जैसे प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, इन सभी पर ज़्यादा ध्यान आप लोग दीजिएगा और जो मैंने यहाँ पर बताया है इस पर भी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा।
चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। और हम पद वाले विधा पर भी बहुपयोगी प्रश्न जितने बनते हैं सभी करवा देंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोबारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई लोग, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में।